दोस्तों, जय अलकतणी, जय अलकतणी, जय अलकतणी। दोस्तों, हमने गत तारीख 17 सितंबर को 2025 को एक वीडियो बनाया था। जो वीडियो था तलगांजला गांव के में स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु का विरोध हुआ था। इसके बाद हमने ये वीडियो बनाया था और हमारे वीडियो में हमने कहा था कि हमारी बात आपको सुनना या नहीं सुनना, समझना या नहीं समझना, स्वीकारना या नहीं स्वीकारना, ये आपकी बात है। मगर आज मैं वो कहना जा रहा हूँ कि जो महापुरुषों ने कहा है वही बात मैंने रखी थी और आज भी मैं वही कह रहा हूँ कि तुम जिस महापुरुष को अपने इष्टदेव मानते हो, अपने भगवान मानते हो, तो अच्छी बात है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर हम ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग, तुम्हारे जो भगवान है, तुम जिसको भगवान मानते हो, इनकी बात जो है, इस बात को क्यों नहीं सुनते, इस बात को क्यों नहीं स्वीकारने की कोशिश करते। क्योंकि तुम जिसको भगवान मानते हो वो व्यक्ति है, वो एक महापुरुष है, मगर वो भगवान नहीं है। वो एक मां के उदर से पैदा हुआ है, जैसे आप लोग और हम लोग पैदा हुआ है। मगर उन्होंने अच्छा कार्य किया, उन्होंने सच्चाई की बात रखी और इन महापुरुष ने सच की खोज की और हमारे और आपके समक्ष रखी। तब तो हमारी वो फर्ज बन जाती है कि हमारे महापुरुषों ने और आपके महापुरुषों ने जो आपके समक्ष रखी बात, वही बात हमें समझने की जरूरत करनी पड़ेगी, वही बात हमें खोजना पड़ेगा। मगर ये बात भी जरूरी हो जाना चाहिए। जिस महापुरुष के अनुयायी जो महापुरुष बन के हमारे घर पे और आपके घर पे आते हैं और इनके आश्रम में आप और हम जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने जिस महापुरुष ने जो कहा है वही बात सिर्फ बताना चाहिए, जो बात सच है। मगर कोई व्यक्ति की बात सुनना यह अच्छी बात है, लेकिन समझने के लिए उसे अवश्य पूछना पड़ेगा कि जो तुम कहते हैं वो ऐसी बात है और महापुरुषों ने जो कहा है वो ऐसा है। इन दोनों में से सच कौन है? जब तक इस बात का अनुभव नहीं हो सकता, तब तक तो ये दुमलेबाज है सब। इसीलिए इस पाखंड से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो सब पाखंड है और पाखंड के सिवा कुछ है ही नहीं। क्योंकि रामायण में लिखा गया है, वो हम नहीं कहते, तुम्हारी और ये मनुवादी लोगों ने जो मनसा है उनके आधार पर लिखी गई जो बातें हैं, वही रामायण में लिखा गया है कि श्री राम मई सब जग ही दान। तो वो बात अच्छी हुई, ये बात बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जहाँ कोई जातिवाद का पक्षपात नहीं रहा, सारी दुनिया में एक परमात्मा ही है, ऐसी बात इस शब्दों में है।
मगर ये बात समझना, इस बात पर ये महापुरुषों समझाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। ये पाखंडी लोग जो है वो इस बात पर पर्दा क्यों डालते हैं, क्योंकि अपनी दुकान बंद हो जाए। कहाँ की, यहाँ तो कोई जातिवाद है ही नहीं। इस शब्द जो है रामायण का, इसमें जातिवाद का कोई नामो निशान नहीं रहते। इसलिए वो लोग इस बात पर पर्दा रखते हैं। इसलिए मैंने कहते हैं कि सच्चाई को छुपाते हैं ये पाखंडी लोग, और जो मसाला वाली बातों है वो आपके समक्ष रखते हैं। क्योंकि हमने कल 17 तारीख का वीडियो में कहा था कि रामायण में लिखा गया है कि सगुण ब्रह्म राम और निर्गुण ब्रह्म राम, इन दोनों से बड़ा है एक नाम। सगुण और निर्गुण, इन दोनों से बड़ा एक नाम है। और इस नाम की आखिरी तबक्के तुलसीदास महाराज कहते हैं, मैंने कहाँ तक नाम की बढ़ाई कहूँ, खुद राम ये नाम के गुण गाने के लिए सशक्त नहीं है, समर्थ नहीं है। ऐसी ताकतवर जो नाम अनामी है, इनकी बात तो क्यों नहीं हो सकती है। इस बात पर क्यों पर्दा डालते हैं ये कथा करो। हम ये कहना चाहते, हम किसी का अपमान नहीं करता, हमारे अपमान करने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो भी महापुरुष है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस व्यासपीठ पर बैठकर जो सच बात है वो क्यों नहीं सुनाते और वो बात क्यों नहीं समझाते। इसलिए हमने वो कहा है, ये हमारी बात नहीं है, ये तो महापुरुषों की लिखी गई बात है। और हमने ये वीडियो में वो भी कहा था कि हमारे गांव कार्याणी में श्री जी महाराज नु आगमन हुआ और हमारे गांव में काठी दरबार रहते हैं और श्री जी महाराज का जो उतारा हुआ करता था अवस्था खातर नाम के एक महान हस्ती थी। इनके घर पे कार्याणी गांव में, कार्याणी गांव वस्ता खातर के नाम से जाना जाता था। और ये वस्ता खातर महाराज के घर पे श्री जी महाराज का उतारा हुआ करता था। और वहाँ उन्होंने जो बात बताई गई है वो बात की मैं बात कर रहा हूँ। श्री जी महाराज का सानिध्य में आप जो है वो बात भी अच्छी है, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर हम ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पर श्री जी महाराज ने जो कहा है, इनकी सभा में जो बात हुई है, वही बात अपने अपने साधु पुरुष से पूछते हो तो अच्छा होता है, तो आपको भी खबर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। ये श्री जी महाराज के वचनामृत में लिखी गई बात मैं कही थी। मैं 70 मैंने वर्णन जो किया था वो 70 मन का कहा था। हमारे वीडियो में कमेंट आई, उन्होंने कहा है कि 1 लाख मन का कहा था। उससे कोई लेना देना नहीं है, 50 मन हो, लाख मन हो, 1000 मन हो, इससे क्या बात है। मगर बात वो है
कि अक्षरधाम हमारे और आपको समझने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। क्यों? कि सच्चाई समझ में नहीं आती है। वो लोग हमें और आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। उसने ये भी कहा है वचनामृत में, तुम कहते हो जो कनेक्ट करने वाले कि लाख मन दूर से ये लोखंड का गोला रवाना हुआ करते थे। बात है, मगर इस बात में खुलासा ऐसा हुआ है कि जिन व्यक्ति को षड दर्शन का ज्ञान नहीं हो सकता और सातवीं भूमिका की असलियत नहीं समझ में आएगा, इसके लिए इतने दूर है। तुम जो कहते हो ना कि लाख मन वजन का लोखंड का गोला अक्षरधाम से रवाना होता है, इस पृथ्वी पर आने से पवन से मिटते मिटते रज में रज हो जाते हैं। मगर जब लोग षड दर्शन की समझ करें और सातवीं भूमिका का अनुभव कीजिए, तब तो ये अक्षरधाम में तुम हो ऐसा एहसास हो जाएगा। ये वचनामृत की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो लोग भी पाखंड चलाते हैं, असली बात को छुपाते हैं। सच्चाई सबके सामने क्यों रखते नहीं हो? मेरी बात वो है, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मुझे किसी का विरोध करने की कोई भावनाएं नहीं है। मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहता। मैं कुछ सच्चाई की बात तुम्हारे महापुरुषों की और हमारे महापुरुषों ने जो बताई गई है वही बात आपके समक्ष रखता हूं। और समझना या नहीं समझना, बात हमारी विचार करेंगे या नहीं विचार करेंगे, ऐसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ रखता हूँ बात, ये आपके महापुरुषों की है और मेरे महापुरुषों की भी है। महापुरुष वो महापुरुष है, किसी का वो महापुरुष उसको महापुरुष कहा जाता है। यहाँ भाव अभाव नहीं हो सकता। ये सभी महापुरुषों एक संत महापुरुष की व्याख्या में आते हैं। इन्हें जुदा समझना ये पाखंडियों की बात है, सत्य की बात वो नहीं है। क्योंकि मैं अगाऊ कह गया कि रामायण में लिखा गया है कि सब जग सिया राम मई सब जग जानिए। क्या किया है? सिया राम मई सब जग जानिए। और मनु स्मृति में भी यही कहा गया है कि अक्षर पुरुषोत्तम सर्वपरि है। और गीता में भी वो लिखा गया है, श्री जी महाराज का आगमन हुआ और अक्षर पुरुषोत्तम का नाम आया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अक्षर पुरुषोत्तम की बात कृष्ण ने भी कही है। अक्षर सर्वोपरि है, मगर अक्षर सर्वोपरि है तो उसके सुनने वाले कौन है, उसके समझने वाले कौन है? वहाँ कोई जुदाई नहीं है, वहाँ कोई बादला नहीं है, वहाँ सच्चाई आप हो। हम यही बात कह रहे हैं कि आप अपने महापुरुष के पास जाइए और सच्चाई को सुनिए और सच्चाई की बात कीजिए और पाखंडवाद को छोड़िए। जब तक सर्वोपरि परम तत्व की पहचान नहीं हो सकती, तब तक तो ये पाखंड से तुम और मैं चलते रहेंगे। इसीलिए इस पाखंड को छोड़ने के लिए आप सबको और मैं भी एक सच्चाई की ओर चलना चाहिए। सत्य की ओर चलेंगे तो सत्य तक पहुंच सकते हैं, मगर सत्य की ओर नहीं चलिए तो सत्य की ओर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे और करता भी नहीं किसी का विरोध। मैं तो सच्चाई की बात जो महापुरुषों ने कही है वही बात आप सबके समक्ष रखता हूँ।
हमारी ये बात नहीं है, ये तो महापुरुष की बात मैं आपके समक्ष दोहरा रहा हूँ। और समझना, सोचना, विचार विमर्श, यहाँ पर चलना या नहीं चलना, इस कुछ अपने आप की बात है, हमारी बात तो है ही नहीं है। अच्छा दोस्तों, हमारी बात समझ में आती है तो हमारी बात पर लाइक बताइए करिए, और हमारा ये वीडियो शेयर भी कीजिए, और हमारी ये चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारा दूसरा वीडियो आपके समक्ष आ जाए। अच्छा दोस्तों, जय अलकतणी, जय अलकतणी, जय अलकतणी।